नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाल किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र की। दोस्तों, लाल किताब का एक सूत्र है मसनवी ग्रह, यानी दो ग्रहों से मिलकर जो बना हुआ एक ग्रह होता है उसे कहते हैं मसनवी ग्रह। इस मसनवी ग्रह को देखने का और इसे कब देखना चाहिए ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रह में जो है दो ग्रहों का हमेशा अक्स होता है, यानी उसमें दो ग्रहों का असर होता है। अब वो दो ग्रह कौन कौन से हैं और वो ग्रह हमें कब लेने हैं। ऐसा नहीं कि बृहस्पति जो है, मान लीजिए कुंडली में, तो बृहस्पति के अंदर सूरज और शुक्र हमेशा होते हैं, लेकिन ये सूरज और शुक्र जो है अलग से गिने जाएंगे, ना कि इस बृहस्पति में गिने जाएंगे जो एक्चुअल बृहस्पति है। दोस्तों, पंडित जी ने लाल किताब में मसनवी ग्रह का जो एक कंसेप्ट दिया है वो सोचने वाली बात है कि क्यों दिया है। ये कंसेप्ट इतना जरूरी है, मतलब जब एक ग्रह काम नहीं कर रहा होता तब हमें मसनवी ग्रह को कायम करने की जरूरत होती है। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि जो मसनवी ग्रह है उनकी ताकत जो है वो रियल प्लैनेट से ज्यादा है। हालांकि वो काम कभी कभी ही आती है, लेकिन जब काम आती है तो वो जो असली प्लैनेट है, जो असली ग्रह है, उससे ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति दोस्तों जो कारक है वो कारक है मान सम्मान का, सोने का, जीवन का, है ना। बृहस्पति कारक है। और जो मसनवी बृहस्पति है वो कारक है औलाद का, यानी औलाद की पैदाइश का कारक। अब आप सोचिए कि मसनवी ग्रह हमें कब चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कभी भी जो मसनवी ग्रह है उसको कायम कर सकते हैं। हम मसनवी ग्रह को तब तक कायम नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी एग्जैक्ट जरूरत ना पता लग जाए कि अब हमें बृहस्पति ग्रह मसनवी प्लैनेट की जरूरत है या नहीं है। एक रियल प्लैनेट है और एक उसका डुप्लीकेट प्लैनेट है। तो हमें डुप्लीकेट कब चाहिए और असल ग्रह कब चाहिए, यही फर्क है जिसपे हम आज बात करेंगे। इससे पहले कि मैं मसनवी ग्रहों की डेप्थ में जाऊं, उससे पहले मैं आपको ये एक छोटा सा रूल बता दूं कि जो पंडित जी ने कहा है कि जब बृहस्पति किसी घर में बैठकर खराब हो रहा हो तो हमें उसके एक अंश को उसमें से निकालना होता है या उसमें किसी एक अलग से ग्रह को डालना होता है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति ही है। अब बृहस्पति में सूरज और शुक्र जो दोनों ग्रह एक साथ माने जाते हैं। अब सूरज और शुक्र जो हैं ये अलग अलग कब काम करेंगे। साथ में घर में अगर बृहस्पति बैठा खराब हो रहा है तो हमें इसमें से सूरज के अंश को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के अंदर सूरज और शुक्र दोनों है। अब बृहस्पति साथ में घर में बैठा है, इसका मतलब वो शुक्र के घर में बैठा है, तो शुक्र को तो अब हम उसमें से निकाल नहीं सकते, सूरज को निकालना पड़ेगा। इसीलिए बृहस्पति साथ में पंडित जी ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है गृहस्थ की तरफ ध्यान दे, धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि वो धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देगा तो उसका सूरज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो बृहस्पति है दोस्तों, वो औलाद की पैदाइश का मालिक है। अब इस बात को आप समझिए कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में बैठा है, 5 में बैठा है, 1 में बैठा है, कहीं भी बैठा है, अब हमें जब बृहस्पति मसनवी को कायम करना पड़ेगा तो हम कैसे कायम करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना होगा कि हम बृहस्पति को कायम करें क्यों, मसनवी बृहस्पति को कायम करें क्यों। देखिए, बृहस्पति जो है, मैंने पहले भी आपसे बताया कि मान सम्मान का, इज्जत का कारक है, औलाद का कारक नहीं है। जो औलाद का कारक है वो मसनवी बृहस्पति है। अब अगर कुंडली में बृहस्पति कहीं खराब हो रहा है तो हमें मसनवी बृहस्पति को कायम करना पड़ेगा जो औलाद की पैदाइश का कारक है। अब कहीं ना कहीं जब बृहस्पति मंदा हुआ है तभी तो संतान नहीं हो रही ना। अगर ये बृहस्पति ठीक होता और संतान कायम हो जाती तो फिर हम इस मसनवी बृहस्पति को कायम नहीं कर सकते, फिर जरूरत ही नहीं है कायम करने की। इसे जरूरत ही तब पड़ेगी जब संतान की दिक्कत होगी, क्योंकि ये संतान स्पेशल लिखा है इसमें मसनवी ग्रहों में
कि जो मसनवी बृहस्पति है वो औलाद की पैदाइश का कारक है, अदरवाइज वो खाली हवाई है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। सूरज जो है ये बुध और शुक्र से बनके मिलता है और ये सेहत का मालिक है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूरज अच्छा है तो आपकी सेहत खराब ही नहीं होगी। अगर सेहत खराब हो रही है इसका मतलब सूरज अच्छा नहीं है, वो चाहे वर्षफल में है चाहे जन्म कुंडली में है, इसका मतलब सूरज अच्छा नहीं है, तभी तो सेहत खराब हो रही है ना। तो अब जो मसनवी सूरज है उसे कहा गया है सेहत का मालिक, यानी कि अगर हम मसनवी बृहस्पति को कायम कर लेंगे तो सेहत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए किसकी सेहत खराब है और सूरज जो है वो खाना नंबर 8 में बैठा है, अब अगर हम उसे 8 का उपाय करवाते जाएं सूरज का और उसकी सेहत में फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन अब हमें मसनवी सूरज को कायम करने की जरूरत है। मसनवी जो सूरज है वो किससे कायम होता है? बुध और शुक्र से, यानी कि जहां भी बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे तो समझ लीजिए मसनवी सूरज कायम हो गया। अब इसको कायम करने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के आखिर में। उससे पहले आप समझिए कि हमें जो मसनवी ग्रह कायम करना है वो कब करना है। इसी तरीके से चंद्र है, चंद्र जो है वो सूरज और बृहस्पति से मिलकर बनता है। हालांकि ये चंद्र जो है 2 तरीकों से बनता है, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो मसनवी ग्रहों में नहीं आता, वो एक योग है, ठीक है। लेकिन जो मसनवी ग्रहों में आता है वो है सूरज और बृहस्पति। सूरज और बृहस्पति मिलके कुंडली का खाना नंबर 5 बनाते हैं। अब जो खाना नंबर 5 है ये औलाद का कारक है, ये औलाद देता है हमें। अब आप समझिए कि औलाद हमें कब मिलती है? जब मेल और फीमेल स्पर्म जो इकट्ठा होता है वहां पर संतान बनती है, यानी वालदेनी खून। तो इसीलिए कहते हैं ना बच्चे में माँ बाप का खून है। तो वो खून कैसे आया बच्चे में? ठीक है, तो वो जो माता पिता का संबंध बनने के बाद जो बच्चे की पैदाइश होती है वो चंद्रमा से होती है। किस चंद्रमा से होती है? जो सूरज और बृहस्पति का कारक है, यानी जहां पे सूरज और बृहस्पति इकट्ठे होंगे मसनवी चंद्र बनेगा, तो ये चंद्र ही जो है औलाद की पैदाइश का कारक बनेगा। सबसे पहला स्टेप जो है औलाद का वो चंद्र से ही शुरू होता है। देखिए चंद्र क्या कहता है? चंद्र मान लीजिए जमीन है, शुक्र उसके अंदर का बीज है, बृहस्पति उस बीज को फर्टिलाइज करने का कारक है, और जो बीज के बाद पौधा निकला है उस पौधे को सुरक्षित करने का जो काम करता है वो मंगल का काम है। इसीलिए इसी असूल पर कहते हैं लाल किताब के मुताबिक जब किसी को कंसीविंग होती है तो उसे एक लाल धागा बांधा जाता है। वो धागा इसी असूल पर बांधा जाता है कि जो मंगल है वो कायम हो जाए और इस बच्चे की रक्षा करे। तो वालदेनी खून का संबंध, मतलब जब कुंडली में असली चंद्रमा खराब हो जाए, नीच का हो जाए, छठे घर में आ जाए, केतु के साथ आ जाए, शुक्र के साथ आ जाए, बुध के साथ आ जाए, तो ये चंद्रमा बहुत बार खराब हो जाता है। अब ये चंद्रमा जब खराब होगा तो फर्टिलाइजेशन की जो ताकत है औरत के अंदर, अंडे बनाने की जो ताकत है औरत के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें उस समय में चंद्रमा को कायम करना पड़ेगा। अब ये चंद्रमा कैसे कायम करना है मैं आपको वीडियो के आखिर में जरूर बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हमें कब मसनवी ग्रह कायम करने की जरूरत है। शुक्र ग्रह जो है ये राहु और केतु से मिल के बनता है, और राहु और केतु के मिलने से जो शुक्र बनता है वो हमें दुनियावी सुख देता है, औलाद का हिस्सा है। ये राहु और केतु जो है औलाद का हिस्सा है। औलाद में इसको ऐसे समझिए कि केतु जो है वो लड़कों का कारक है और राहु जो है वो लड़कियों का कारक है। शुक्र के अंदर शुक्र जो मसनवी उसके हैं वो राहु और केतु है, जहां भी राहु और केतु इकट्ठे होंगे तो शुक्र बन जाएगा। तो अब दोस्तों बात को समझिए कि लाल किताब के मुताबिक जन्म कुंडली में हस्तरेखा के मुताबिक तो राहु केतु इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जो वैदिक नियम है जिसके अकॉर्डिंग राहु और केतु 180 डिग्री पर रहते हैं वो तो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन ये इकट्ठे होते हैं। ये आदमी के बेसिक स्वभाव से इकट्ठे होते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है कि राहु और केतु इकट्ठे हो गए।
तो राहु और केतु मिलकर शुक्र बनाते हैं। उस शुक्र का काम क्या है? दुनियावी सुख। अब हमें राहु और केतु को कब कायम करना है? जब असल शुक्र खराब हो जाए, जब असल शुक्र काम देना बंद कर दे, तब हमें राहु और केतु से शुक्र को बनाना होगा। तब हमें जो मसनवी शुक्र है कायम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त जो है मसनवी शुक्र को कायम कर लें। ऐसा ही है दोस्तों मंगल जो है ये सूरज और बुध से मिलके नेक मंगल बनता है, सूरज और शनि से मिलके बद मंगल बनता है। अब मंगल हमें कब कायम करना है? जब असल मंगल काम करना छोड़ दे। असल मंगल काम करना छोड़ दे से मतलब जब आपके शरीर में ताकत ना रहे, जब आपके जोड़ों में ताकत ना रहे, जब आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे ना रहे, यार दोस्तों से आपके संबंध अच्छे ना रहे, खून की कमी आ जाए, खून की खराबी आ जाए, तो समझ लीजिए असली मंगल जो है वो काम नहीं कर रहा। अब हमें मसनवी मंगल को कायम करना पड़ेगा। उससे ज्यादा हमें कब मंगल को कायम करना पड़ेगा? औलाद को जिंदा रखने के लिए। पंडित जी ने इसे बेल सब्जी से भी जोड़ा है। बेल सब्जी का मतलब क्या है? वो सब्जियां जो बेलों से लगती हैं। आप कह सकते हैं मंगल जो है ये वंश को चलाने वाला होता है। बच्चा जिंदा ही नहीं रहेगा तो वंश चलेगा कैसे? बच्चा जिंदा रहेगा तो वंश जरूर चलेगा। यानी कि मसनवी जो मंगल है वो चाहे सूरज शनि से बने, चाहे वो सूरज बुध से बने। अब मान लीजिए किसी के औलाद नहीं बच रही है, कंसीविंग होती है, अबॉर्ट हो जाता है, कंसीविंग होती है, मिसकैरेज हो जाता है, तो समझ लीजिए उसकी कुंडली का जो असल मंगल है वो काम नहीं कर रहा। ऐसे समय में हमें मसनवी मंगल को कायम करना पड़ेगा। मसनवी मंगल कायम करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के संतान जो है वो जरूर बचेगी, क्योंकि मंगल का काम संतान को जीवित रखने का है, संतान को सुरक्षित रखने का है। ऐसे ही बुध है। बुध जो है वो बृहस्पति और राहु के मिलने से बनता है। यानी जहां पर बृहस्पति और राहु इकट्ठे हो जाएंगे बुध बन जाएगा। अब बृहस्पति और राहु जो है इनके इकट्ठा होने से खाना नंबर 12 का असर मिलता है। जहां भी ये जिस भी घर में बैठ जाएंगे उस घर में ही 12वें घर का असर जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बुध जो है वो बृहस्पति और राहु के मिलने से जब भी बनेगा तो इज्जत और शोहरत का मालिक होगा। अगर असल बुध खराब होगा तभी हमें मसनवी जो है बुध कायम करना पड़ेगा। जब सवाल आए इज्जत और शोहरत का तभी हमें ये मसनवी बुध कायम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि असल बुध नहीं काम कर रहा तभी ये सवाल आया है, वरना ये सवाल नहीं आता। ऐसे ही ग्रह है शनि। बृहस्पति और शुक्र जब भी मिलेंगे शनि बनेगा, लेकिन ये शनि बनेगा केतु स्वभाव। और मंगल और बुध जब ये मिलेंगे तो शनि बनेगा राहु स्वभाव। अब ये शनि का काम क्या है? ये शनि देता है सख्त बीमारी। अब इस बात को आप समझिए कि हमें कभी भी मसनवी शनि कायम नहीं करना। जब भी हम मसनवी शनि कायम करेंगे हमारे घर में बीमारियां आ जाएंगी और सख्त बीमारियां आ जाएंगी। सख्त बीमारियों से मतलब जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। और ये तभी होगा जब रियल शनि जो है खराब हो जाए, तब ये बीमारियां आनी शुरू होंगी। क्यों? कहीं ना कहीं हमने मसनवी बृहस्पति शनि को कायम कर लिया है। ऐसे ही है राहु। राहु जो है वो मंगल और शनि से मिलकर बनता है, लेकिन उच्च का। और ऐसे ही राहु बनता है सूरज और शनि से, लेकिन नीच स्वभाव का। यानी एक राहु उच्च मंगल शनि से, दूसरा राहु नीच सूरज शनि से। अब ये जो मसनवी राहु बनेगा वो खड़े करेगा झगड़े और फसाद। यानी कि हमें कभी भी जो मसनवी राहु है वो कायम नहीं करना। या जब भी मसनवी राहु कायम होगा तो झगड़े फसाद होंगे। तो मंगल शनि से मंगल बुध से जब भी शनि बनेगा वो भी झगड़े फसाद खड़े करेगा, और सूरज शनि से जो राहु बनेगा वो भी झगड़े फसाद करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब भी झगड़े फसाद खड़े होंगे वो रियल राहु से खड़े नहीं होंगे, मसनवी राहु से खड़े होंगे। और जब भी मसनवी राहु से खड़े होंगे
तो इसे हमें कायम नहीं करना, इसे हमें तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे? वही मंगल बुध का उपाय करेंगे और सूर्य शनि का उपाय करेंगे। उसका एक अलग फंडा है कि उपाय करना कैसे है, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझिए कि हमें मसनवी ग्रह कायम क्यों करना है और कब करना है। इसी तरीके से अगला जो ग्रह है वो है केतु। केतु जो है शुक्र और शनि के मिलने से उच्च होता है, चंद्र और शनि के मिलने से नीच होता है। और ये केतु जो है ये ऐशो इशरत का मालिक है, यानी जिसकी कुंडली में भी शुक्र शनि या चंद्र शनि इकट्ठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति ऐश का मालिक होगा। या हम इसे तब कायम करेंगे जब व्यक्ति का सवाल ही उसकी लग्जरी लाइफ को लेकर हो, कि उसकी जिंदगी में लग्जरियस नहीं है, लग्जरी नहीं है, पैसा नहीं है, उसने जिंदगी में कभी ऐश नहीं की, वो ऐश करना चाहता है ना, वो अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहता है, तब हम उसके केतु को कायम करेंगे। ठीक है, तो अब समझने वाली बात यह है कि मसनूई ग्रह की बनावट में हर दो ग्रहों का असर शामिल होता है, जिसे अलग अलग भी लिया जा सकता है या फिर उन्हें एक साथ जोड़कर उनका संयुक्त प्रभाव भी जो है वो देखा जा सकता है। तो यही कारण है कि कई बार कुंडली देखकर भी सही फल नहीं निकल पाता, क्योंकि असल खेल मसनूई ग्रहों का होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कायम कैसे करना है। इसके जस्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप लर्नर हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। बुध और शुक्र को कायम करने के लिए आपको घर में चक्की रखनी पड़ेगी। सूरज और बुध को कायम करने के लिए आपको लाल फटकड़ी रखनी पड़ेगी या लाल फटकड़ी से संबंधित आपको उपाय करना पड़ेगा। बृहस्पति और शुक्र को यानी कि शनि को कायम करने के लिए आपको बृहस्पति और शुक्र कायम करना पड़ेगा। तो बृहस्पति और शुक्र को कायम करने के लिए आपको अपने घर में पीतल की मूर्ति या देव प्रतिमा जो है वो पीतल की रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लीजिए जब सेहत खराब हो रही है, अब सेहत जो खराब हो रही है वो सूरज खराब होने से हो रही है। तो सूरज किन ग्रहों से बनता है? सूरज। तो आपको लाल गाय की सेवा करनी होगी। पाल सकते हैं तो पाल भी लीजिए, वरना आपको लाल गाय की सेवा करनी होगी जो सूरज और शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें बृहस्पति का असर होगा। आपका बृहस्पति जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी ग्रह हैं, उनको भी आप कायम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसे कब कायम किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।